हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया है तथा इस अधिनियम के द्वारा भारत को नाटो प्लस में शामिल करने की सिफारिश की गई है। हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस कमेटी ने भी भारत को नाटो प्लस में शामिल करने का सुझाव दिया था। वर्तमान में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर हैं। ऐसे में संभावना है कि अमेरिका नाटो प्लस के मुद्दे पर भारतीय प्रधानमंत्री से चर्चा अवश्य करेगा। हालांकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि पश्चिमी देशों के नेतृत्व वाले नाटो प्लस में शामिल होने का भारत का कोई इरादा नहीं है। जयशंकर ने कहा है कि किसी भी सैन्य गठबंधन में शामिल होना भारत के लिए उपयुक्त नहीं है और भारत अपने प्रतिद्वंदियों से निपटने में भी सक्षम है। नमस्कार, आज के मुद्दे की बात में हम लोग जानेंगे कि नाटो प्लस क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्यों अमेरिका भारत को इसमें शामिल करना चाहता है तथा भारत को इसमें शामिल होने से क्या लाभ होगा और भारत इसमें शामिल होने से क्यों इनकार कर रहा है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि नाटो प्लस क्या है। नाटो प्लस को एक तरह से मुख्य नाटो का ही विस्तार समझ सकते हैं। हाल में फिनलैंड के नाटो के सदस्य बनने के साथ वर्तमान में नाटो में 31 सदस्य हैं। नाटो प्लस में नाटो के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया शामिल है। नाटो प्लस एक सुरक्षा व्यवस्था है जो रक्षा और खुफिया संबंधों को बढ़ावा देने के लिए नाटो और 5 देशों इन देशों को एक साथ लाती है। इसका उद्देश्य अमेरिका के नेतृत्व में वैश्विक सैन्य सहयोग बनाए रखना है। हालांकि नाटो प्लस के सदस्य देशों को अटलांटिक संधि के द्वारा नाटो सदस्यों को प्राप्त होने वाली सैन्य सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है। आइए अब जानते हैं कि अमेरिका भारत को नाटो प्लस में क्यों शामिल करना चाहता है। चीन के बढ़ते प्रभाव और रूस से मुकाबला करने के लिए अमेरिका भारत के साथ मजबूत संबंध स्थापित करना चाहता है। अमेरिकी कांग्रेस की चाइना मामलों की कमेटी ने हाल ही में ताइवान में चीनी आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए नाटो प्लस में भारत को शामिल करने की सिफारिश की है। इससे अमेरिकी प्रौद्योगिकी और रक्षा उपकरणों के निर्यात में भी तेजी आएगी। आइए अब जानते हैं कि अमेरिका को होने वाले लाभ के बाद भारत को इससे क्या लाभ होगा। पहला, नाटो प्लस सदस्य बनने से भारत काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट अर्थात काटसा एक्ट की बड़ी बाधा से मुक्त हो जाएगा तथा रूस समेत किसी भी देश के साथ सैन्य खरीद के लिए अमेरिका के दबाव से मुक्त हो जाएगा। भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए निजी भागीदारी और सहयोग बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। ऐसे में नाटो प्लस का सदस्य बनने से भारत अमेरिका के साथ साथ सीधे रक्षा साझेदारी कर पाएगा। चूंकि अमेरिका पहले ही भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा दे चुका है, अगर भारत नाटो प्लस का सदस्य बनता है तो अमेरिका से सैन्य उपकरण और रक्षा तकनीकी हासिल करना आसान हो जाएगा। नाटो प्लस बनने के बाद भारत बिना किसी देरी के उन अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी तक अपनी पहुंच बढ़ा सकेगा जिसे फिलहाल हासिल करना अत्यंत मुश्किल है। इससे भारत में अनेक नए उद्योगों के लिए दरवाजे भी खुलेंगे तथा भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति मिलेगी। चीन की भारतीय सीमा पर आक्रामकता को नियंत्रित करने में भी आसानी होगी तथा भारत को चीन के विरुद्ध और सक्रिय रूप से अमेरिका का सहयोग प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को भी रोकने में सहूलियत होगी। अमेरिकी संसद में इसकी चर्चा के साथ ही चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख में भारत को नाटो प्लस ग्रुप में शामिल नहीं होने का सुझाव दिया गया है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार अगर भारत नाटो प्लस का सदस्य बनता है तो वह अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खो देगा और अमेरिका का पिछलग्गू मात्र बनकर रह जाएगा। हालांकि इस लेख से चीन की बेचैनी का अंदाजा लगाया जा सकता है। आइए अब जानते हैं कि भारत नाटो प्लस में शामिल होने से क्यों इनकार कर रहा है। भारत अभी तक दुनिया के किसी भी सैन्य गुट का हिस्सा नहीं है। इतना ही नहीं, जिस क्वाड को जापान और ऑस्ट्रेलिया एक सैन्य समूह बताते हैं उसे भारत ने अभी तक सैन्य समूह नहीं कहा है। भारत ने हमेशा से क्वाड को एक असैन्य समूह कहकर ही संबोधित किया है और इंडो पैसिफिक में फ्री नेविगेशन और दुश्मनी भरी प्रतियोगिता से अलग हटकर विकास के लिए काम करने वाला एक संगठन बताया है। भारत नाटो प्लस में शामिल होता है तो फिर भारत का गुट निरपेक्ष स्टैंड खत्म हो जाएगा। भारत खुलकर अमेरिका के गुट में शामिल हो जाएगा। इससे भारत की रूस के साथ दोस्ती खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि नाटो प्लस सिर्फ चीन को ही नहीं बल्कि रूस को भी काउंटर करता है। अमेरिका बार बार युद्धों में शामिल होता रहता है। अगर भारत भी नाटो प्लस का हिस्सा बनता है तो फिर भारत को भी अमेरिका के युद्धों में शामिल होना पड़ेगा।
और ये भारत के लिए काफ़ी महंगा हो सकता है और भारत के कई देशों के साथ अच्छे संबंध को खराब कर सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत पश्चिमी देशों के नेतृत्व वाली नाटो में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है तथा इस पश्चिमी गठबंधन में शामिल होना भारत के पक्ष में नहीं है और भारत चीनी आक्रामकता का सामना करने के लिए स्वयं सक्षम है। अर्थात भारत दोनों गुटों के मध्य अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। नमस्कार, ऐसे ही रोचक पहल को देखने के लिए निर्माण IAS चैनल को सब्सक्राइब करें। निर्माण IAS के इस पहल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।